जय हिंद, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज यह एक ऑफिस ऑर्डर है जो आपको हम इस वीडियो में ऑफिस ऑर्डर पढ़ के सुनाने वाले हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसको गौर से सुनेंगे। सेवा में सभी जिला परियोजना प्रबंधक अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कैमूर, नालंदा, रोहतास। जीविका बिहार। विषय क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट CFT कार्यक्रम अंतर्गत संकुल स्तरीय संघों में ग्राम आजीविका संसाधन सेवी VLRP चयन हेतु विस्तृत मार्गदर्शिता से संबंधित। वहाँ से CFP कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु संकुल स्तरीय संघों में ग्राम आजीविका संसाधन सेवी VLRP को CFP प्रोजेक्ट की समय अवधि के लिए रखे जाने का प्रावधान है। इस पत्र के माध्यम से ग्राम आजीविका संसाधन सेवी VLRP चयन हेतु पात्रता, चयन की प्रक्रिया, जिम्मेदारी इत्यादि से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शिता प्रेषित है। जिला परियोजना प्रबंधक CFP के अंतर्गत आने वाले सभी संकुल स्तरीय संघों में VLRP का मार्गदर्शिता के अनुपालन कर रहे अगले 1 माह के अंदर VLRP का चयन सुनिश्चित करेंगे। ग्राम आजीविका संसाधन सेवी VLRP का मार्गदर्शिता जीविका परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह एवं उच्च स्तरीय परिसंघों में जोड़कर निर्मित स्वयं सहायता समूहों एवं उच्च स्तरीय परिसंघों में बैठक एवं प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीब एवं आजीविका के अवसर की तलाश में प्रयासरत परिवारों को संबंधित आजीविका से जुड़ाव हेतु समूहों के माध्यम से परियोजना एवं बैंक द्वारा जरूरत अनुसार राशि उपलब्ध कराई जा रही है। समूह सदस्य समूह के माध्यम से ऋण प्राप्त कर आजीविका की गतिविधियां शुरू करते हुए अपने परिवारों को लगातार सशक्त बना रहे हैं। सरकार के विभिन्न योजनाओं का सहयोग स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने में प्राप्त हो रहा है। मनरेगा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के द्वारा क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत विभिन्न राज्यों में की गई है। इस हेतु ग्रामीण विकास विभाग बिहार के द्वारा जीविका को क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट की क्रियान्वयन का दायित्व दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को मनरेगा से ज़्यादा लाभ प्रदान कराना क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट CFP के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। CFP के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर पर GI विशेषज्ञों, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ एवं आजीविका विशेषज्ञों को रखा जाना है। बिहार राज्य में स्वयं सहायता समूहों और परिसंघों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए संकुल स्तरीय संघों में ग्राम आजीविका संसाधन सेवी VLRP को CFP प्रोजेक्ट को समय अवधि के लिए रखा जाना है। VLRP CFP के मुख्य रूप से मनरेगा के संबंध में जागरूकता प्रचार प्रसार का कार्य मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर हो रहे कार्यों में पात्र परिवारों को जुड़ा, पात्र परिवारों को मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार दिलाने में सहयोग, व्यक्तिगत आजीविका गतिविधियों से जुड़ा, समुदाय के सदस्यों को भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS की मदद से योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन पर आवश्यक प्रशिक्षण, श्रमिक समूह को गठन जैसे कार्यों को करेंगे। VLRP संकुल स्तरीय संकुल संघ CLF के द्वारा चिन्हांकित, चयनित एवं प्रशिक्षित किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न तकनीकी संसाधनों का सहयोग लिया जाएगा। कम है ग्राम आजीविका संसाधन से भी VLRP की योग्यता एवं पात्रता की शर्तें। वह 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, संबंधित संकुल स्तरीय संघ से जुड़े ग्राम पंचायत निवासी हो, मनरेगा CFT सलाहकार के तौर पर 3 या अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले व्यक्ति के लिए संकुल स्तरीय संघ से जुड़े ग्राम पंचायत निवासी होने की अनिवार्यता नहीं होगी। दूसरा, स्वयं सहायता समूह सदस्य या कैडर या CRP या CFT सलाहकार के रूप में पिछले 3 वर्षों से समूह के कार्यों से जुड़ा हो। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। संबंधित स्वयं सहायता समूह के जिसके सदस्य है या कैडर के रूप में कार्यरत है, वह स्वयं सहायता समूह को पंचसूत्रा का पालन कर रहा हो।
यदि पूर्व में समूह के से ऋण ऋण या लोन लिया लिया हो तो उसकी समय से वापस हो रही हो, समूह एवं ग्राम संगठन द्वारा किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या कदाचार का आरोप न लगा हो। यदि पूर्व में कैडर या सीआरपी या सीएफटी या सलाहकार के रूप में कार्य किया हो तो संबंधित ग्राम संगठन या संकुल संघ के द्वारा कार्यों के प्रति उदासीनता, दुर्व्यवहार, कदाचार के आधार पर पदच्युत करने के लिए निर्णय या अनुशंसा न की गई हो। 6 नंबर में स्मार्ट एंड्रॉयड मोबाइल या स्मार्ट एंड्रॉयड मोबाइल हो या चयन पूर्व आवश्यक करे आवश्यकता होने पर न्यूनतम 15 दिवस अपने पंचायत क्षेत्र के बाहर भ्रमण कर सकें। साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने के दक्ष हो या मोटरसाइकिल वाहन का प्रयोग करने वाले सदस्यों को अपने पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। कंप्यूटर की समान प्रक्रिया ज्ञान होना चाहिए। किसी भी समुदाय की जाति का या किसी भी समुदाय या धर्म का हो, गरीबी के प्रति संवेदनशील हो, किसी भी तरह की पद धारक नहीं होना चाहिए। ख में दिया हुआ ग्राम आजीविका संसाधन से भी एलआरपी के रूप में जिम्मेदारी कार्य ग्राम आजीविका संसाधन से भी एलआरपी संकुल स्तरीय संघ के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। समय समय पर प्रखंड कार्यालय से निर्गत निर्देशों के आलोक में बैठक या प्रशिक्षण विभिन्न गतिविधियों क्रियान्वयन करना भी एलआरपी के लिए अनिवार्य होगा। निम्न कार्यों को ससमय पूर्ण करना भी एलआरपी की जिम्मेदारी होगी। 1 में मनरेगा एवं सरकार की अन्य गतिविधियों जो मनरेगा क्रियान्वयन में जरूरी है, उपरोक्त कार्यों पर स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघों में प्रशिक्षणों के माध्यम से जागरूकता एवं प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरा नंबर में समुदाय के भौगोलिक सूचना प्रणाली की मदद से योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन पर आवश्यक प्रशिक्षण लेंगे। तीसरा नंबर है जीआईएस मैपिंग अनुकूल योजना निर्माण तथा पूर्ण योजनाओं का जियो टैगिंग करेंगे। 4 नंबर समूह ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ के नेतृत्वकर्ताओं को मनरेगा सीएफपी के तहत ग्राम सभा की भूमिका एवं समन्वय का मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की प्रक्रिया मनरेगा से व्यक्तिगत निजी लाभ या योजनाओं से आजीविका जुड़ाव एवं मनरेगा से सामूहिक आजीविका जुड़ाव का चिन्हितीकरण तथा पंचायत में पूर्व मनरेगा के माध्यम से सृजित श्रेष्ठ व्यक्तिगत निजी लाभ योजनाओं का चिन्हांकन तथा पात्र लाभार्थियों का भ्रमण करना। 6 नंबर में कम्युनिटी मोबिलाइजर, बुक कीपर, ग्राम संसाधन सेवी, क्लस्टर फैसिलिटेटर को मनरेगा सीएफपी पर प्रशिक्षण जैसे व्यक्तिगत आजीविका सृजन पात्र परिवारों हेतु 100 दिन का रोजगार में मनरेगा की भूमिका पर विस्तृत प्रशिक्षण एवं जरूरत अनुसार कार्य करें। 6ठा नंबर सभी पात्र परिवारों को जॉब कार्ड को पंचायत रोजगार सेवक के साथ मिलकर तैयार करवाना है। 7वां में सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड निर्माण उपलब्धता में सहयोग करना है और उपरोक्त एवं संसाधनों को ग्राम संगठन वार रजिस्टर में प्रविष्ट करना है। 8वां नंबर संकुल स्तरीय संघ के क्षेत्र में निवासरत परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार हेतु पंचायत रोजगार सेवक के साथ समन्वय स्थापित करना है। सुनिश्चित करना व्यक्तिगत एवं सामुदायिक गतिविधियों के प्रस्ताव को पात्र परिवारों या संस्थाओं से साथ मिलकर तैयार करना है तथा संबंधित प्रस्तावों के सदस्य या सामुदायिक संगठनों को प्रस्तावों के ग्राम सभा के माध्यम से अनुमोदन कराकर मनरेगा एमआईएस में प्रविष्ट करना है। 9 नंबर में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चयनित मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य आदि प्रतिनिधियों के साथ मनरेगा सीएफपी प्रक्रिया पर समन्वय स्थापित कर कार्यों में सहयोग करना प्राप्त करना। 10 नंबर में ग्राम सभाओं का आवश्यक रूप से उपस्थिति दर्ज कराना एवं समूह सदस्यों को ग्राम सभा में भाग लेने हेतु प्रेरित करना। 11 नंबर पंचायत रोजगार एवं सेवक एवं मनरेगा से संबंधित अन्य कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करना। 12 नंबर में अन्य कार्य जो मनरेगा एवं संकुल स्तरीय संघ के सुदृष्टिकरण हेतु अनिवार्य होंगे। प्रत्येक वार्ड सदस्य संबंधित ग्राम संगठनों के साथ और पंचायत रोजगार सेवक के साथ मिलकर माह में 1 दिवसीय रोजगार दिवस का आयोजन तथा रोजगार दिवस के दस्तावेजीकरण करना। 14 नंबर में पात्र परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार हेतु वार्ड एवं पंचायत वार चिन्हितीकरण कर तय प्रपत्र में विवरणी का संग्रह कर
संधारण करना। रोजगार दिवस में उपरोक्त सदस्यों को ग्राम संगठन के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित कराना। गौ में है ग्राम आजीविका संसाधन से भी VLRP का चयन की प्रक्रिया। संबंधित संकुल स्तरीय संघ में VLRP को चिन्हांकित एवं चयनित करने हेतु प्रबंधन सामाजिक विकास के द्वारा प्रखंड परियोजना प्रबंधक के साथ मिलकर साझा रणनीति पर कार्य करना होगा, जो निम्नवत है। मनरेगा CFP के लिए चयनित प्रखंडों में गठित संकुल स्तरीय संघों में VLRP के रखे जाएंगे। प्रत्येक संकुल संघ में 3 VLRP का चयन करना है और उन्हें संकुल संघ में शामिल पंचायतों या समूह सदस्यों की संख्या के आधार पर कार्य आवंटन करेंगे। VLRP की नियुक्ति पंचायत की संख्या व परिवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। 2 में संबंधित संकुल स्तरीय संघ में CFP क्यों लागू की जा रही है? CFP से होने वाले फायदे, VLRP का चयन एवं चिन्हांकन, VLRP का योग्यता, VLRP के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर संकुल संघ CLF की मासिक बैठक, विशेष आयोजित बैठकों में विस्तृत चर्चा की जाएगी। उपरोक्त बैठक में प्रबंध सामाजिक विकास या प्रखंड परियोजना प्रबंधक के साथ संबंधित संकुल संघ CLF के नोडल प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा चिन्हांकित की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रत्येक संकुल संघ में 3 VLRP का चयन करना है। इस हेतु संकुल संघ में से संबंध पंचायत के अंतर्गत VLRP का चयन प्रक्रिया पारदर्शिता बनाने के लिए संबंधित ग्राम संगठनों को मौखिक सूचना संकुल संघ CLF के माध्यम से दी जाएगी। संकुल संघ CLF स्तर पर 5 सदस्यीय रणनीति समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें संकुल संघ CLF के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ 2 RGB के सदस्य रहेंगे। संकुल संघ द्वारा VLRP के चयन हेतु इश्तेहार को अपने सूचना पटल को चिपकाया जाएगा। संकुल संघ CLF द्वारा VLRP के चयन हेतु योग्य सदस्यों के आवेदन पत्र तय प्रपत्र पर लिए जाएंगे। उपयुक्त आवेदन प्रपत्रों में पूर्व निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले को लिखित या मौखिक परीक्षा साक्षात्कार हेतु प्रेषित की जाएगी। आवेदन की सूचना निकलने से 15 दिवस के अंदर आवेदकों को आवेदन से जुड़े प्रपत्र अन्य दस्तावेज संकुल संघ CLF के कार्यालय में जमा करने होंगे। प्रत्येक प्राप्त आवेदन का संकुल संघ CLF रजिस्टर चयन हेतु पूर्व से प्रयोग न या नया में संधारण करना होगा। पात्र आवेदकों को तय मानदंडों संकुल संघ CLF के कार्यालय में उपस्थिति होने की सूचना फोन में माध्यम से तथा संकुल संघ CLF कार्यालय में लिस्ट चिपका कर दी जाएगी। आवेदन व्यक्तिगत रूप से संकुल संघ CLF के कार्यालय में प्रेषित होंगे। आवेदन देने वाले आवेदकों का आवेदन जमा करने की पावती अनिवार्य रूप से दी जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के 7 दिवस के अंदर में पात्र आवेदकों को सूची संकुल संघ की सूचना पटल पर चिपका दी जाएगी। संबंधित संकुल संघ स्तरीय नोडल BPM क्षेत्रीय समन्वयक प्रबंधक सामाजिक विकास VLRP चयन प्रक्रिया में संकुल संघ CLF के समिति सहयोग कर VLRP का चयन प्रक्रिया को पात्र आवेदकों को सूची तैयार करने के 10 दिनों के उपरांत अंतिम रूप देने के संकुल संघ की समिति के सहयोग करेंगे। यदि योग्य पाए गए आवेदकों की संख्या 20 से ज़्यादा है तो परियोजना एवं मनरेगा के सदस्य संबंधित कार्यों पर लिखित परीक्षा का निर्णय लिया जा सकता है। घ में दिया हुआ है ग्राम आजीविका संसाधन से भी VLRP के प्रशिक्षण। ग्राम आजीविका संसाधन से भी VLRP के चयन की प्रक्रिया पूर्ण उपरांत 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रबंधक सामाजिक विकास एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा किया जाएगा, जिससे उनके कार्य एवं दायित्व मिलने वाले मानदेय एवं मासिक रिपोर्ट एवं कार्य पर विस्तृत चर्चा के साथ समूह ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ में मनरेगा के तहत हुए कार्यों एवं मनरेगा के समूह से सदस्यों के लिए आजीविका जुड़ाव हेतु संभावना पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। 1 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद 3 दिवसीय क्षेत्र भ्रमण एवं CFT के तहत हुए कार्यों की समक्ष बनाने के लिए उपरोक्त चयनित VLRP को क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम CFT प्रखंड में संबंधित संकुल संघ की दीदी सामाजिक विकास प्रबंधक प्रखंड परियोजना प्रबंधक संबंधित CFT प्रखंड तथा
कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा द्वारा सामूहिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उपरोक्त क्षेत्र भवन एवं सीएफटी के क्षेत्र में हुए कार्यों को सीख लेने के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRD एवं PR हैदराबाद के माध्यम से प्रशिक्षण जरूरत अनुसार दिया जाएगा। प्रबंधक सामाजिक विकास और CFP की जिला स्तरीय टीम VLRP एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत CFP कर्मियों की मासिक बैठक की जाएगी। मासिक बैठक में पूर्व से तय प्रपत्र VLRP मार्गदर्शिका के भाग है। अंग में है ग्राम आजीविका संसाधन सेवी VLRP की सेवा पद युक्त करने की प्रक्रिया। ग्राम आजीविका संसाधन सेवी VLRP के CFP की समय अवधि के लिए संकुल स्तरीय संघ क्लस्टर लेवल फेडरेशन में कार्य करेंगे। समय अवधि पूर्ण होने के उपरांत स्वतः VLRP का कार्य संकुल संघ CLF के माध्यम से समाप्त मान लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त VLRP निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना अनिवार्य होगा। पूर्व से निर्धारित कार्यों को नियमबद्ध तरीके से नहीं करना एवं मासिक रिपोर्ट का संकुल स्तरीय संघ जीविका प्रखंड क्रियान्वयन इकाई या जीविका जिला समन्वय इकाई में जमा न करना। किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधि में लिप्त रहने पर क्षेत्र भवन एवं समूह या ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ की बैठक में शामिल न होने के कारण ग्राम सभा की बैठक में शामिल न होना। ग्राम पंचायत के अधीन सभी राजस्व ग्रामों में प्रत्येक माह कम से कम एक रोजगार दिवस आयोजित न करवाना। किसी भी तरह का गलत या अनाधिकृत लेन देन में समूह के सदस्य से करने पर आपका कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। चौथा ग्राम आजीविका संसाधन से भी VLRP का मासिक प्रतिवेदन। ग्राम आजीविका संसाधन से भी VLRP संबंधित संकुल स्तरीय संघ द्वारा निर्धारित पंचायतों में निवास करेंगे तथा प्रत्येक दिन मनरेगा एवं संकुल स्तरीय संघ या प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा निर्धारित कार्यों को पूर्ण करने के लिए सामुदायिक संगठनों की बैठक या सामुदायिक संगठन के साथ सामंजस्य स्थापित कर संकुल संघ के क्षेत्र में आजीविका संवर्धन हेतु कार्य करेंगे। मासिक प्रतिवेदन को तय कर संकुल संघ में जमा करना प्रत्येक माह अनिवार्य होगा, जो निम्नानुसार है। ये है मासिक प्रतिवेदन का फॉर्मेट। ठीक है, इसी तरह से जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ है मासिक प्रतिवेदन में, जो है क्या क्या चीज़ है देखिए। मनरेगा एवं जीविका अंतर्गत प्राप्त प्रशिक्षण, मनरेगा जॉब कार्ड निर्माण हेतु जमा किए गए आवेदन फॉर्म, तैयार कराए गए जॉब कार्ड विवरणी, समूह या ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ पर मनरेगा प्रशिक्षण विवरणी संख्या, मनरेगा अंतर्गत इच्छुक गरीब परिवारों की श्रमिक विवरणी। ये है आपका जो है मासिक प्रतिवेदन जो है VLRP का जो है जमा करना है। अब इसमें देखिएगा इसका मानदेय जो है कितना मिलेगा। ठीक है, विज्ञापन। संकुल स्तरीय संघ अपने कार्य क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का कार्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कर रहा है। संकुल स्तरीय संघों के द्वारा सदस्यों की आजीविका का सृजन एवं व्यक्तिगत आय को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इन कार्यों को संपादित करने के लिए संकुल स्तर पर ग्राम आजीविका संसाधन सेवी VLRP की आवश्यकता। ग्राम आजीविका संसाधन सेवी मुक्त संकुल स्तरीय संघ के मार्गदर्शन में संकुल संघ CLF के कार्यक्षेत्र में समुदाय को जीविका, मनरेगा एवं पंचायती राज प्रतिनिधि से समन्वय स्थापित कर संबंधित कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। VLRP की सेवा संकुल स्तरीय संघ के द्वारा अधिकतम CFP समय अवधि तक ली जाएगी। प्रारंभिक 3 माह तक 8,000 रुपया प्रति माह दी जाएगी और 3 माह तक अच्छा कार्य किए, आपका संतोषजनक कार्य रहा, प्रदर्शन अच्छा रहा तो आपको चौथा महीना से 10,000 रुपया कर दिया जाएगा, यानी कि 10,000 रुपया मानदेय है। ये है आपका ऑफिस ऑर्डर। ठीक है, ऑफिस ऑर्डर में आपको ये सब दिया हुआ है। और आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये ऑफिस ऑर्डर था जो मुख्य रूप से जो क्या क्या काम करना है, वैसे यही ऑफिस ऑर्डर हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन वो 42 मिनट का हो चुका है। यह जो है 20 मिनट का हुआ, इसलिए क्योंकि यह तेज़ी से पढ़े हैं, जिसमें आपको समझना है। अब ये देखिए आपका आवेदन जो है
इसका स्क्रीनशॉट लेकर के निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।